मैं कोई स्टोरी टेलर नहीं हूँ, मगर मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये बात 90s की है, जब मेरी लाइफ एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही थी। एक फेल्ड मैरिज के बाद मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था। मुझे ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक था। मैं बगैर किसी डेस्टिनेशन के एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। मुझे इसमें काफ़ी सुकून मिलता था। आई नो, ये एक स्टूपिड आइडिया था, मगर मैं उस समय काफ़ी होपलेस फील करता था और बस अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू एक्सपीरियंस करने के लिए मैं एक ट्रक ड्राइवर के साथ ही चेकिंग करते हुए साउथ डकोटा से लेकर न्यू ब्रास्का तक का सफ़र तय कर रहा था। जो लोग इस स्टेट के बारे में नहीं जानते, इन्हें बता दूं, ये स्टेट माइल्स तक फैली हुई है, जहां बस कॉर्न फील्ड्स के अलावा और कुछ भी नहीं। हम एक रेस्ट स्टॉप पर अलग हुए और मैं अपने रास्ते चलने लगा, जिसे मैं सैंड हिल्स ऑफ निब्रास्का के नाम से जानता था। सैंड हिल्स यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ आइसोलेटेड जगहों में से एक है। 20,000 स्क्वायर मील्स तक फैले रेत के टीलों के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं। मैं वहाँ से करीबी टाउन ओमाहा में अपने फ्रेंड तक पहुँचने के लिए हिचाइकिंग का सोच रहा था। मुश्किल से मुझे वहाँ एक दो गाड़ियाँ दिखाई दी, जो मुझे कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए वहाँ से चली गईं। यूं ही 2 घंटे गुजर गए और मेरे पास खाने पीने का सामान भी ख़त्म होता जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और काफ़ी थक गया था। कुछ देर रेस्ट करने के लिए मुझे एक जगह की तलाश थी। मेरे पास दिन की रोशनी का सिर्फ 1 घंटा बचा था, क्योंकि ये सर्दियों के दिन थे, यहाँ जल्द ही अंधेरा होने वाला था। मगर शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे मेन रोड से हाफ माइल दूर एक ओल्ड फार्म हाउस दिखाई दे रहा था। दूर से देखने पर मुझे ये एक प्रॉपर ऑक्यूपाइड हाउस लग रहा था, मगर जब मैं इसके करीब पहुंचा तो मुझे पता लगा ये एक कम्प्लीटली अबेंडन्ड हाउस है। जैसे जैसे यहाँ अंधेरा होता जा रहा था, ठंड भी बढ़ने लगी थी, तो मैंने रात यहीं बिताने का फैसला किया, ये सोच कर कि सुबह होते ही मैं दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट कर दूंगा। एक रात वहाँ बिताने के लिए मेरे पास काफ़ी सामान था। ये घर काफ़ी पुराना लग रहा था। इसमें एक अजीब सी स्मेल थी। हर तरफ बस दरारें ही दरारें दिखाई दे रही थीं और छत पर से पानी टपकने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। इस पूरे घर में सिर्फ लिविंग रूम ही एक ऐसी डिसेंट जगह थी जहाँ मैं रात बिता सकता था। आखिरकार मैंने अपना स्लीपिंग बैग निकाला और मैं उसी वक्त वहाँ सो गया। ये आधी रात का वक्त था। अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से वहाँ से उठा और सुनने लगा। मुझे कई आवाज़ें एक साथ सुनाई दे रही थीं, छत के ऊपर से, ज़मीन के नीचे से, घर के पिछली तरफ से और यहाँ तक कि मेरे साथ वाले रूम से भी, मगर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने साथ वाली विंडो से बाहर देखने की कोशिश की, मगर जो मैंने देखा वो सच में एक चौंका देने वाला मंजर था। मेरा पूरा जिस्म मानो खौफ से जम गया था। मुझे हर तरफ लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने किसी किस्म का काला लिबास पहन रखा था। इन आवाज़ों से मुझे पता चल गया था कि इस घर में मेरे अलावा और भी लोग मौजूद हैं। इस सिचुएशन को काबू में करने के लिए मैं कुछ बड़बड़ाने लगा। आई एम सॉरी अगर ये आपका घर है। मैं बस एक जगह की तलाश में था रात गुजारने के लिए, और मुझे लगा शायद इस घर में कोई नहीं रहता। वो सब आवाज़ें एक साथ थम गईं। सब कुछ अचानक इतना शांत हो गया कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही थी। मैंने अपने बैग से अपने डिफेंस के लिए चाकू निकाला और आहिस्ता आहिस्ता मैं हॉलवे की तरफ बढ़ने लगा। मुझे बस थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर इस जगह से निकलना था, मगर मैं परेशान था कि मुझे वो सब आवाज़ें कैसे सुनाई दे रही थीं, जबकि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं जानता था कि कुछ बुरा होने वाला है। जो कुछ मैंने बाहर देखा ये सब सच था। ये मेरा इत्तेफाक नहीं हो सकता। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। चले जाओ यहाँ से।
मैं भागता हुआ फ्रंट डोर की तरफ पहुंचा। मैं जिस भी डायरेक्शन में देख रहा था मुझे बस यही दिखाई दे रहे थे। इन्होंने हर तरफ से इस घर को घेरा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ बुरा होने वाला है कि अचानक मुझे अपने पीछे एक गर्म तपिश महसूस हुई। मैं उसी वक्त पीछे मुड़ा और ये देखकर दंग रह गया। कुछ ही लम्हे पहले मैं इस घर में था और अब पूरा घर आग में लिपटा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लगा। मैंने सोच लिया था कि मैं इन स्ट्रेंज फिगर्स के बीच में से होता हुआ भाग जाऊंगा, और जब मैं इनकी तरफ मुड़ा तो मैंने देखा वो सब वहां से गायब थे। थैंक गॉड ये सिर्फ एक ड्रीम था।